वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटी। अलग अलग यहाँ पे क्वांटिटीज हैं जिसको हम क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले, देखने वाले, फिर उनको क्लियर करेंगे एंड उसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें नहीं सीखने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास रेशियोज है एंड रेशियोज आप लोगों ने पहले भी करेंगे, जब हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो उसको हम किसमें लिखते हैं, रेशियोज में। ठीक है, दिस रिलेशन गिव्स यू द नंबर ऑफ टाइम्स दैट वन क्वांटिटी इज इक्वल टू अदर। तो यहाँ से हम देख लेते हैं हमारे पास क्या कितने टाइम्स क्वांटिटी। ठीक है, उसके लिए हम ये साइन लगा देते हैं यहाँ पर। फाइन, रेशियो मींस कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज दैट द एंड। अब उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग परसेंटेज। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो इसमें होता है परसेंट। ठीक है, जो सेंट होता है ये रिप्रेजेंट करता है 100 को। तो जब भी आप परसेंटेज की बात करते हैं इट मींस यू आर कंसीडरिंग कोई भी चीज आउट ऑफ 100। मान लीजिए जैसे आपके स्कूल में परसेंटेज आती है, देन उसको आप कंसीडर करते हैं किसमें से, 100 में से, क्योंकि हमारे मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब परसेंट मींस क्या होता है, 100। द टर्म परसेंट मींस आउट ऑफ 100। ठीक है, चलिए ओके। तो परसेंटेज में चेंज करने के यहाँ पर दो मेथड्स होते हैं, फ्रैक्शन मेथड। ये देखिए हमें क्या करना है, कुछ भी ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वो किसमें चेंज होता है, ऑटोमेटिकली 100 में होता है। ये होता है हमारा परसेंटेज में और फ्रैक्शन मेथड। एंड यूनिटी मेथड में क्या करते हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे वो किसमें चेंज होता है, परसेंटेज में चेंज होता है। ठीक है, तो ये दो मेथड्स थे हमारे पास करने के लिए, और आगे तो हम ये देखते हैं। इन अ बैग देयर आर 75 blue balls and 15 black balls. What is the percentage of both the balls the total number of balls? Okay, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले नंबर ऑफ बॉल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स कौन सी है हमारे पास, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स लिखते हैं पहले। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 75. Next we are having number of black balls. Number of black balls is 15. Now we have to find out the total number of balls. The total number of balls is 75 plus 15 equals to 90. ठीक है, now we have to find out the percentage. Okay, next thing we have to find out the percentage of blue balls. अब ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज 75 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 90 इनटू 100। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 0 का थर्ड हो जाएगा, 25 3 सा 75, 3 3 सा 9, तो हो गया 250 by 3%। इसको करेंगे तो हो जाएगा 8 3 सा 24 and 3 3 सा 9 by 1 by 3%। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स इज 15। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल। अगर इसको करेंगे तो ब्लैक बॉल की परसेंटेज चाहिए, तो हमारे पास 15 ब्लैक बॉल्स थी एंड 90 टोटल बॉल्स। 90 total balls हैं, then 15 1 15 15 6 90। दूसरे तरीके में आप जगह 3 यहाँ पर जाएगा 50, तो ये हो गया हमारे पास 50
by 3%, or we can say that 1, and 26 is 82 by 3%. The answer. Clear? चलिए, ये था हमारा सॉल्यूशन. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या है हमारे पास. In primary school, there shall be 3 teachers to 60 students. तो 3 teachers होना चाहिए, students की संख्या से 60. तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप teachers and students. चलिए, अगर हमारे पास 3 teachers हैं, students कितने हैं हमारे पास 60. Now we have to find out if there are how many students enrolled in the school. 400. Then how many teachers are there? That should be in the same ratio. तो देखिए ये हो गया. देखिए अगर हमारा स्टूडेंट इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ टीचर्स भी इंक्रीज होंगे. तो हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y. ये हो गया x1 x2 y1 y2. तो हम क्या करेंगे, x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इक्वल्स टू x2 मल्टीप्लाई बाय y2. सो करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 3 into 60 इक्वल्स टू x into 40. यहाँ तक इसको रखना है, इसके बाद इसको प्लीज कट कर देना. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं नंबर ऑफ teachers for 60 students. How many teachers are there? 3. ठीक है, चलिए थोड़ा सा इधर कर लेते हैं. Then number of student over 1 teacher. तो 1 टीचर पे कितने स्टूडेंट होंगे, अगर हम देखें तो 60 पर हमारे पास कितने 3, तो 1 टीचर पर कितने स्टूडेंट हो गए 20. क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टीचर्स over how many students are there at that time? 400 students. Over 400 students. तो हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स को पर हेड टीचर्स डिवाइड कर देंगे यहाँ पर जस्ट लाइक दिस. सॉरी 20, यहाँ पर आ जाएगा 20. ठीक है, तो 20 टीचर्स रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए 400 स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, अब इनका रेशियो देखते हैं. अगर देखें यहाँ पे 3 रेशियो 60, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 20 रेशियो 400. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 रेशियो 20, एंड यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1 रेशियो 20 ही आंसर है. ठीक है, चलिए तो सॉल्व हमने यहाँ पे सही निकाला आंसर. हमें कितने टीचर्स रिक्वायर्ड होंगे, 20 टीचर्स. क्लियर? चलिए, देन यहाँ पर ओके, तो ये हम परसेंटेज क्वेश्चन देख लेते हैं. दिस वन चलिए, इसकी जगह हम इसको सॉल्व क्वेश्चन लेते हैं. ये आगे कारक okay, in an election 25% of the members voted for candidate. Okay, if 20% votes were cast in all above, how many voted for candidate A? Okay, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 25% of the members voted for candidate A, and if 2000 votes were cast in all, how many votes for candidate A?
तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स। अभी टोटल नंबर ऑफ वोट्स है ये हमारे पास 2000, ठीक है। देन यहाँ पर भी गिवन है परसेंटेज ऑफ वोट्स। जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है ये किसको दी गई है, फॉर कैंडिडेट, ठीक है। वो कितना है हमारे पास, दैट इज 25%। क्लियर। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स निकालना है, तो चलिए लिखते हैं नंबर ऑफ वोट्स। अब नंबर ऑफ वोट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 2000 टोटल वोट्स थे, यहाँ पे हमें 25% बोले गए हैं। एक्चुअली में दिस इज 1/4, इसको करेंगे तो 4 5 से 20 एंड डबल 0। तो कैंडिडेट को कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले सर, दैट इज 500। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद आगे चलते हैं। चलिए अब उसके बाद होता है हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट, दैट इज डिस्काउंट। देखिए जब भी आप डिस्काउंट की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पास प्राइस होता है, देन उसके बाद बोला जाता है 10% ऑफ, 20% ऑफ, फिर इतना सेल है, देन उसके बाद आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे फाइंडिंग डिस्काउंट। बेसिकली डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द मार्केट प्राइस increase to the sale and to promote the product। अब हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसका प्राइस ऑलरेडी हाई कर देते हैं, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। देन उसमें कुछ वैल्यू कम करके इसलिए हम थोड़ा दिखा देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं अपने जो भी गुड्स है उनको, ठीक है। तो वो होता है हमारा डिस्काउंट। अब देखिए मार्क प्राइस में, उस मार्क प्राइस से हमने क्या करा, सेल प्राइस पर जो भी डिफरेंस लगाया होगा वो क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। अब देखिए सपोज करिए मैंने क्या करा, शूज मुझे सेल करना है, ठीक है। तो मैंने उसका जो प्राइस रखता हूँ, मैंने उसका प्राइस रखा 10,000 और मेरे पास आप आए, ठीक है। आप मेरा सर शूज कितने का है, तो मैंने बोला ये 10,000 एमआरपी, पर आपको 7,500 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मार्केट प्राइस, मैं आपको कितने में दे रहा हूँ, वो हमारा सेलिंग प्राइस दैट इज 7,500 एंड देन उसके बाद हमें कितने डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे 2,500 का डिस्काउंट, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, अगर डिस्काउंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, मार्केट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस, डिस्काउंट निकालने के लिए अगर आपको डिस्काउंट परसेंट गिवन है तो मार्केट प्राइस इनटू डिस्काउंट अपॉन 100 करेंगे। अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो वी हैव टू राइट डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि हम डिस्काउंट को डिस्काउंट ना बोल के वर्ड होता है हमारे पास, दैट इज रिबेट। तो जो प्राइस डिस्काउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कभी कभी रिबेट बोल देते हैं, ठीक है। तो आप उससे कंफ्यूज मत होना कि रिबेट है या डिस्काउंट क्या अलग चीजें, वो होता है सेम। चलिए यहाँ पर तो कुछ नहीं बताने के लिए, okay, now we are having sales tax and value-added tax in goods and service tax। तो चलिए, तो जितनी भी हमारे पास बिल होगी, ठीक है, तो उसमें हमारे पास दो चीजें इंक्लूड होंगी। जस्ट लाइक सपोज करें यहाँ पे हमें सेल्स टैक्स बोला गया है कि कोई भी 1% आपको बिल अमाउंट में लिखना है, तो हम रेगुलर सारे आइटम्स को ऐड करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ आइटम्स, देन रिटर्न सेल्स टैक्स होगा, उस पर निकालने फिर हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ रहा है टोटल बिल आपको, ठीक है। जैसे आप लोग पिज्जा खाने गए होंगे डोमिनोज में, तो आपके घर में डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करते हैं, देन वो टोटल होता है, देन उसके बाद क्या लगता है, जीएसटी लगता है, देन
उसके बाद एक और टोटल आता है दैट यू हैव टू पे फॉर इट, दैट इज द टोटल बिल अमाउंट। ठीक है, तो ऐसे ही जीएसटी में होता है कि कॉस्ट प्लस सॉरी नाउ बोलेगा बिल इक्वल्स कॉस्ट प्लस सेल्स टैक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये लगाया जाता है पब्लिक के वेलफेयर एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए। अगर कहीं पे भी आपको कुछ चीज आपको अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड मिले तो उसके लिए क्या लेते हैं, वो सॉरी गवर्नमेंट देती है वैल्यू एडेड टैक्स। कि हम कोई भी चीज अच्छे से मेंटेन करके आपको क्या कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, वैल्यू एडेड टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं, देन हमारे पास आ गया जीएसटी। एंड जीएसटी आजकल बहुत रनिंग है, क्योंकि पहले ये सारे सेल्स टैक्स और वैल्यू टैक्स ज्यादा अप्लाई होते थे, बट अब इनको हटा के हमारे पास क्या आएगा, सीधा एक टैक्स आ गया दैट इज जीएसटी। इसको क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस इनटू जीएसटी अपॉन 100 पर। ठीक है, नेट प्राइस क्या होगा हमारे पास, ओरिजिनल प्राइस प्लस जीएसटी। तो कुल मिला के जब भी आपको नेट प्राइस से बिल अमाउंट निकालना है तो पहले कॉस्ट निकालेंगे, देन उस कॉस्ट पर टैक्स निकालेंगे, देन उसको ऐड करके अपना टोटल बिल अमाउंट है, टोटल नेट वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो चलिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी के रिगार्डिंग, तो देख लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द होल नेशन व्हिच मेक्स इंडिया वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट। यदि आप इंडिया में कहीं से ले सब पे एक ही टाइप का टैक्स लगेगा, दैट इज जीएसटी। क्योंकि पहले क्या होता था कि चीजों पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्सेस लगते थे, तो इसलिए स्टेट वाइज अलग अलग कमोडिटीज की वैल्यू अलग अलग हो जाया करती थी। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उस सब चीजों को हटा के यहाँ पर बोल दिया है कि आपको ये लेना है। बेसिकली सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, तो विराट बॉट एन आर्टिकल फॉर दिस व्हिच इंक्लूड्स जीएसटी ऑफ 12%। ठीक है, एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी इज एडेड। ओके, चलिए तो यहाँ पे हाँ लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर जीएसटी। और में कितने के बने, ₹780। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग परसेंटेज ऑफ जीएसटी। वो कितना हो गया, दैट इज 12%। अब देखिए हमें क्या निकालना है, प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी। ठीक है, बिफोर जीएसटी निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो भी प्राइस है 74 into 100 अपॉन 100 प्लस रेट। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं, 784 into 100 अपॉन 100 प्लस 8 कितना है हमारे पास, दैट इज 100 प्लस 12। इसको करेंगे तो देगा 784 into 100 अपॉन 112। अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि 7 टाइम्स दैट चला जाएगा, 7 to the 14 रहेगा, 8 and 7, यस ये कितना हो गया यहाँ पे 7 टाइम्स, तो करेंगे तो कितना होगा 700। इसका मतलब जीएसटी लगने से पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, प्राइस की, सॉरी आर्टिकल का प्राइस का, दैट इज 700। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो सारे इसी टाइप के क्वेश्चन से आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं।
Okay, now we are having. Okay, Anil buys a pair of Nike shoes for 60,000, and where chart is on 7%. Find the amount that Anuj pays for shoes. अब देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, that is cost price of shoes, that is rupees 6,000. Then weight charges. Weight charges कितने हमारे पास 7%. तो जितना भी हमारे पास कॉस्ट होगी जस्ट लाइक दिस, उसका 7% होगा हमारे पास वेट चार्जेस. उसको करेंगे तो 2 से आंसर 7 is 42 and use 420. ठीक है. देन उसके बाद आता है हमारे पास अमाउंट दैट Anuj pays for shoes. ओके, तो यहाँ पर तो नेट अमाउंट paid by Anuj. ठीक है. अब ये जो कितना हो गया देखिए, कॉस्ट प्राइस प्लस वेट, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रहेगा 6,000 प्लस 420 करेंगे तो हो जाएगा 6420. चलिए, तो इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा. और देखते हैं यहाँ पर और कुछ नहीं है. नाउ वी आर हैविंग अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. अब देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों देखने में बड़े सिमिलर होते हैं, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है. अगर मैं बोलूं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, तो ये होगा कि अगर आपने 1000 रुपीज लिए तो हर बार इस पर जो टैक्स लग रहा है दैट इज 10% टैक्स लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 हर बार, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. लेकिन जैसे ही मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बोला आप लोगों से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1000 फिर 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 100. ठीक है फर्स्ट. तो नेक्स्ट ईयर जो होगा 1000 पे भी लगेगा, फिर हमारे पास नया अमाउंट आएगा, यहाँ पे प्लस कर देंगे 1000 हो जाएगा 1100. अब हम इस पर टैक्स लगाएंगे 10%, दैट इज 110. ठीक है. तो यहाँ जाएगा 1210. तो ऐसे चेंज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट. यहाँ पर सेम अमाउंट रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा प्रिंसिपल होगा उसमें इंटरेस्ट रेट भी लगता है. चलिए आगे चलते हैं. अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है अमाउंट निकालने के लिए. जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास क्या था, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला, बट यहाँ पे अमाउंट निकलता है डायरेक्ट. तो अमाउंट भी क्या होगा, प्रिंसिपल भी होगा प्लस हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो भी. अगर देखिए ईयरली निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल प्लस 1 ब्रैकेट वेट. तो क्लियरली कर देते हैं. हाँ, अगर देखिए मैं अमाउंट निकालना था फॉर्मूला यूज करेंगे प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 विद द सिंपल इंटरेस्ट. क्लियर. चलिए, इतना करने के बाद अगर हमें फर्स्ट 2 ईयर्स का निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ ये चलिए, वो तो 1 ईयर का था. अब हमारे पास यहाँ पर जो है प्रिंसिपल, अगर आपको 2 ईयर्स 3 ईयर्स निकालना है कितना भी n ईयर्स के लिए, तो p ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 इज टू द पावर n. ठीक है. अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो क्या करेंगे, अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो मैं प्रेफर करूंगा क्या ऐसे ही करें. ठीक है.
देन उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सॉरी, चलिए तो यहाँ पर हमारे पास है एक्सरसाइज 7.3 एंड यहाँ पर जो कंपाउंडर्स लगता है वो ईयर वाइज लगता है, ठीक है, तो वो देखेंगे हम। ओके, अब मशीन, इसमें से क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। A machine worth ₹10,500 depreciated by 5%. Find its value after 1 year. अगर देखिए 1 ईयर के बाद पूछी हुई वैल्यू, ठीक है, ओके, तो अगर हमारे पास, हमें यहाँ पे निकालना है वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी आपका वर्थ थी दैट इज 10,500 इनटू 1 माइनस रेट कितना है हमारे पास, दैट इज 5% अपॉन 100, तो इसी 1 ईयर की तो यहाँ पे पावर 1 ईयर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास अगर 10,500 इनटू 95 बाय 100, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व आउट कर लेंगे, एंड 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 105 इनटू 95, 205 5 25, 5 1 5, 9 5 45, this is 4, 9 1 9, 5 6 9 4, तो ये हो गया 4 9 6 5, ठीक है, ये हो गया 4 9 6 5, क्लियर। चलिए तो उसकी वेट सॉरी, हम कैरी 9 ही आएगा, 4 की लिख देता हूँ यहाँ पर, वेट this is 5 7 9 9, तो उसकी फाइनल वैल्यू आ गई हमारे पास 9975, ठीक है, तो ये हो गया आफ्टर 1। चलिए उसके बाद देखते हैं हमारे पास, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, जिससे कंपाउंड को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके फाइन, अब देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, हमसे बोलेगा असम 10,000 borrowed at the rate of 15% per annum for 2 years. Find simple interest on this sum. Simple interest भी निकालना है, and amount to be paid at the end of 2 years. Okay. तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले इसमें लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पर दिए हैं, तो यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास that is rupees 10,000, then we are having rate of interest that is 15% and the time period is 2 years, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट इसको क्या हो जाएगा,
principal into rate into time by 100. प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 10,000. Rate is 15% and this is for 2 years. So you cancel out 30. This is 300. Sorry, 3,000. ठीक है. तो ये सिंपल इंटरेस्ट. अब हमें क्या निकालना है अमाउंट. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना था हमारे पास 10,000. ये हो यहाँ पर 3,000 एंड यहाँ पर देखिए तो हमारे पास कितना जाएगा 13,000. ठीक है. तो 13,000 हो गया हमारा अमाउंट. ठीक. चलो इसके बाद चलिए क्वेश्चन और ले लेंगे कंपाउंडेड इंटरेस्ट का. चलिए फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ बिल्स फॉर 2 years and 5% पर annum. तो देखिए यहाँ पर हमें प्रिंसिपल कितना ही बना है principal amount that is 8,000. Then we are having time is 2 years and rate equals to 5% per annum. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा अमाउंट. अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 plus rate upon 100 to the power is to the power n. And देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कितना है that is 8,000. 1 plus rate कितना हमारे पास 5% and this to the power n that is 2. तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर. This will become 8,000 into LCM लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 105 by 100 is to the power 2. So solve करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8,000 that is 105 by 100 into 105 by 100. अब आप उसको सॉल्व करने. ठीक है. तो सॉल्व करने के लिए तो 2 से कैसे आउट कर सकते हैं and 1 से और कैसे आउट कर जाएगा. तो 2 से करेंगे तो जरा 4 2 से करेंगे तो जरा 5 5 से करेंगे तो जरा 21. ठीक है. तो अब देखिए थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट आ गया यहाँ पर. अगर देखिए तो 4 into 105 into 21. चलिए ये हो जाएगा 84 and this is 105. मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 4 20 and this is 4 0 and 8 5 is 40 and 8. तो 2 2 8 8. तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आ गया 8,822. चलिए इसको हटा देते हैं. बट इसमें हमें क्या निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट. तो ये तो हमारे पास क्या निकल गया अमाउंट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. अब हमें क्या निकालना है कंपाउंड. तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है. तो अमाउंट हमारे पास कितना है 8,822 एंड प्रिंसिपल इज 8,000. इसको करेंगे तो कितना है 8,822 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चंस करने
चलिए तो उसमें सारे हो गए, आगे चलते हैं। ये टॉपिक फिनिश। ओके, आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे और प्रैक्टिस करनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।